अस्सलाम वालेकुम गाइस आज की वीडियो ने अगर मज़े ना कराए तो मैं मुजरिम आपका। वीडियो को एंड तक देखो यार, कमाल ही हो गया। इतनी लेवल की वीडियो कभी नहीं देखी होगी आपने। और वीडियो के साथ जुड़े रहना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। दुनिया का कोई आलम दीन जिंदा मुर्दा कोई एक बंदा मुझे कुरान पे सच्चा हलफ उठा के ये कह दे, जल्दी बोल कल कि मेरे जानने वालों और मेरे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं जो इन चीजों से मुतासिर हो। मेरे जितने कजन जो पढ़ाकू थे किसी काम के नहीं। वो जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। माजरत के साथ मेरे कोई कजन अगर बयान सुन रहे हो, ज्यादातर वही काम के हैं जो पढ़ाकू नहीं थे। वो कंप्यूटर पे ठक 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 बैठे, पता नहीं क्या क्या बन गया यार, कंप्यूटर भी सीख सीख के ना। और एक बैठा हुआ है वो रट्टे लगा रहा है, इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन पढ़ाई की वैल्यू है। अब मेरे बयान सुन के बाद बच्चे और शरारती हो जाते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ आगे चलेंगे ना, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। एक भाई का सवाल है कि मैं लड़कियों के नाम पर फेक आईडीज बनाकर लड़कों से लोड मंगवाता हूँ, क्या ये भी फ्रीलांसिंग होगा? रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ऐसे भाई पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, अगर उसने तौबा ना की तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अगर हाकिम बना ना, मेरा बस चले तो मैं बयान के जरिए आपकी शादियां नहीं करवाऊंगा, मैं डंडे मार मार के आपकी 2-2 3 शादियां करवाऊंगा। ऐसी की तैसी मेरे पास गवर्नमेंट आ गई तो फिर ये तमीज वमीज मार्केट से स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, फिर तुम डंडे मार मार के करवाएंगे। बेपर्दगी से भी खुदा की कसम इतनी बेहयाई नहीं फैलती जितनी बेनिकाही से फैलती है। आपने पता क्या करना है? आपने एक बड़ी बोतल रखनी है या दूध पत्ती का एक कप रखना है साइड पे, एक बड़ा चिप्स का पैकेट, 8 बड़े चिप्स, और इन्होंने वीडियोस आके इन्होंने चीखा सुननी है, एंजॉय करनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, बस तो इतना ही काम है। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा शादी की पहली रात, वो तो बेचारा ये कह रहा है कि आज से तुम मेरी कायनात है, नहीं सब कुछ तुम ही हो। नहीं अब कायनात लड़कियों के नाम भी होते हैं। कह रहे बीवी से, आज से तुम ही मेरी कायनात, तुम ही मेरी राहत, तुम ही मेरी चाहत, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी फरहत। वो समझी गर्लफ्रेंड्स के नाम ले रहे हैं। उसने कहा जब ये खुल गया तो हम भी ओपन हो जाएं। उसने कहा ठीक है, अगर मैं ही चाहत, मैं ही राहत, मैं ही कायनात, मैं ही फरहत, मैं ही मसरत, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, कलीम भी तुम। दरख्त पे जब चढ़े तो ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हाँ ना, संजय के लिए ढेला उठाने लगे तो सोना ही सोना। तो सरकार फिर हम आपसे पूछेंगे ना, बाबा जी, बाबा जी, हाँ, अगर आप सोना निकाल सकते हो यूं हवा में तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा जी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक चरसी का इंतकाल हो गया, चरसियों में बैठता था, तो चरसियों ने कहा हम अपने भाई का क्या करें, उसके अब्बा अम्मा का तो पता ही नहीं चल रहा, रिश्तेदारों का, वो तो छोड़ दिया, हीरोइन ची था। तो उन चरसियों को एक तरकीब सूची, भाई जनाजे की चारपाई डाल के लेके चलो, बस इसको देखेंगे क्या। लोग तो कंधे ले लेते हैं ना, तो ये फटीक किसी और को लगा के निकल। बाजार में आए तो दुकान वाले आगे भी किसी का जनाजा जा रहा है, एक एक कंधा लोग लेते गए और चरसी वहां से खिसकते गए। चरसी आहिस्ता आहिस्ता वहां से खिसकते गए। सारे चरसी साइड पे हो गए, लोग कंधे लेके जा रहे हैं, बदल रहे हैं कंधा। अब परेशान, इसको लेके जाना कहाँ है? जा रहे हैं, शहर खत्म हो गया, देहात आना शुरू, वो खत्म हो गए, जंगल आना शुरू, शहर आना शुरू, आखिर में 4 आदमी रह गए। यार करेंगे ये मिसाल वहां फिट आती है कि जब आपको पता ही ना हो कि काम का एंड क्या होगा और आप काम शुरू कर दें अंजाम सोचे बगैर, तो फिर यही होता है जैसे उस चरसी के जनाजे का हुआ था। और मुझे वो कहते थे, एक बंदे ने वो मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया, मिर्जा प्लम्बर, तो मुझे एक भाई ने ना ईमेल की, वो कहता है ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, इनकी जितनी टूटियां लीक थी ना, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आडे हाथ ऐसा रह जाए सारी लीक बंद कर दी।
ठीक है जी। तो कहता आप बकरियां कहा करें। मैंने कहा यार हमें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, तो प्लम्बर भी अगर कहना चाहते हैं तो ठीक है, वो प्लम्बर की टूटियां तो थोड़ी शादी की ना, तो जब कमरे में गया तो 3 दुपट्टे लटके हुए थे खूंटे पे। तो बीवी को रोब में लेने के लिए ना उसने ये दुपट्टे लटकाए हुए थे। खूंटे टोटल 4 थे और 3 खूंटों पे दुपट्टे लटके हुए थे। तो बीवी ने ये सियासत से काम लिया ना उसने, पहली रात है रोब में ले लूंगा। पूछा, बीवी ने पूछा ये 3 दुपट्टे, ये पहला दुपट्टा कैसा है? उसने कहा भाई देखो मेरी पहले एक दफा शादी हो चुकी है, बीवी मर गई थी, तो उसकी याद में मैंने दुपट्टा लटका दिया यहाँ पे। इसका ख्याल था ये तो कांपने लगे, अबे भाई ये तो बीवियों को मार देता है बात बात पे। उसने कहा ये दूसरा दुपट्टा, उसने कहा वो भी ऐसे ही हुआ था, दोबारा शादी हुई वो भी मर गई यार, तो मैंने याद में उसका दुपट्टा भी लटका दिया। उसने कहा ये तीसरा दुपट्टा का, फिर तीसरी शादी हुई थी, वो भी मर गई, उसकी याद में भी मैंने दुपट्टा लटका दिया। औरत में कॉन्फिडेंस था, घबराने वाली नहीं थी। उसने कहा ये जो चौथा खूंटा है ना, यहाँ तेरा पजामा लटकेगा। अली भाई जिंदगी से एक ही गिला है मुझको, तू बहुत देर से मिला है मुझको तोड़ा भला। शाबाश बेटा। अच्छा मुझे अगला हिस्सा मैंने पहले पढ़ लिया होता तो मैं सवाल भी नहीं पढ़ना, वो सवाल लिख के भेजो। मेरी कजन से मोहब्बत चल रही थी, अचानक एक कजन दरमियान में आ गया। तो क्या नाचो मैं? अचानक आया है मेरे भाई, ये चीजें अचानक नहीं आती हैं, बहुत पहले से हुई भी होती हैं, नमूदार अचानक होती हैं। अपने लापरवाही का नतीजा है। और उसने और इसकी उससे शादी हो गई, 30 साल बाद वो बेवा हो गई। अब हम शादी करना चाहते हैं लेकिन मुआशरा इजाजत नहीं देता। मुआशरे की ये लफ्ज़ याद है, मुआशरे की ऐसी की ऐसी। हाँ जी, पहली वाली स्लाइड लगाएं जी। चलो भाई देखो आपने क्या करता। आका जी के कुत्ते हैं वऊ 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 वऊ, बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं, चुप के बाहर छोड़ दो। अब डैमो ने जैसा लड़दा जिसने लड़ जाते केड़ा दीन है, ते केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है कि किबला रूप टूटी रखनी है लोटे। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। गिद्ध जो है ना वो मुर्दार खोर है ना, ये ईमान खोर है। खान के कबो इट पट्टो ते एक मौलवी मिलता, नवा मसला तो दसता है। अब वो तू भी और बंदा लाभ ना ना। और ये सेल्फी जब भी कोई लिया करे ना, जल्दी से बटन दबा दिया करे, सांस रोक के खड़ा होना पड़ता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। बहुत दफा ऐसे हुआ है, जल्दी दबा यार, तेरी वजह से ये बत्ती सी खोल के बैठे हुए हम यहाँ पे, वरना हमारा मूड इस वक्त अच्छा नहीं है। आपकी वजह से मुस्कुरा रहे हैं तो बटन तो दबाओ जल्दी से। वो समझते हैं कि शायद पूरे दिन में पहली सेल्फी है, ये बहुत खुशू के साथ है, तो सेल्फी अगर लेनी भी हो ना ठक दबाएं, आपकी यादगार अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन अगले ने सांस रोका हुआ है। अली हमारे बुजुर्गों को अगर कहना छोड़ते हैं, अली गला बिल्कुल सही नहीं, बस सिर्फ थोड़ा। तो बताया मुझे इंग्लैंड से एक भाई का फोन आया, वो जुनैद जमशेद साहब के दिफा में जब लेक्चर रिकॉर्ड कराया ना, तो मुझे एक बंदे ने फोन किया। वो उन दिनों वो वाला मेरा क्लिप आया था अब्दुल सत्तार ईदी साहब के मसले में, कराची के एक मुफ्ती साहब के बारे में, क्योंकि नाम नहीं ले लेंगे आपको पता होगा। तो वो एक पठान भाई ने मुझे फोन किया जो उन्हीं मुफ्ती साहब के इलाके के थे। वो कहते हैं मुफ्ती के मुझे कि किसी को मुंह ना दिखाए, ये तो ऐसे की तैसी इसकी ये है। मैंने कहा जी वो तो उस मुफ्ती ने तो तारिक जमील साहब को कहा कि इंसानी तारीख में इतना बड़ा कोई गुमराह नहीं आया। वो जो अल्फाज है ना इतने मोटे मोटे उसने इस्तेमाल किए। तो मैंने कहता नहीं जी तारिक जमील साहब पे ऐसे कर रहे तो खुद किरदार इस तरह है। फिर मुझे कहता अली भाई एक बात करूं, मैंने कहा करो। कहते अली भाई ये जो तारिक जमील साहब है यार इसको कुछ ना कहा करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं अली भाई बातें आपकी ठीक है, वो कहानियां करता है वो, लेकिन यार मेरे दिल को बुरा लगता है जब आप उसको कुछ कहते हो, उसको कुछ ना कहा करो। अच्छा आप देखे, यानी वो भाई मुझे मान भी रहा है। अच्छा ये मैंने उनकी नकल जो मैंने किसी पठान तबके को बदनाम करने की नहीं, उन्होंने बात इसी तरीके से की थी। तो और इसका मजा भी इसी तरह सुनाने का था। तो कहते यार जब आप उसको कुछ कहते हैं मेरे दिल को कुछ होता है, ये भी उसने कहा। तो बातें आपकी ठीक है लेकिन उसको ना कुछ। मैं जब निकाह पढ़ाता हूं ना, दूल्हा से कहता हूं कबूल है, तो कहता है कबूल है। मैं कहता हूं भाई उस स्टाइल में कबूल जिस स्टाइल में शादी के बाद बात करेगा बेगम से। समझ में आ रही है बात?
शादी के बाद जिस स्टाइल में आपका जो लबो लहजा होगा ना, वो ये नहीं होगा इतनी तमीज से, गवाहों को आवाज ही नहीं जा रही कबूले की। उसी तरह चीखो जिस तरह बाद में तुमने चीखना है। फिर वो जरा जोर से बोलता है, फिर भी उस स्टाइल में नहीं बोलता है जैसे बाद में उसने बोलना है आगे जाके। यार बीच में जगह ये मैं गैप देख रहा हूँ, ये क्यों है गैप? कोई लम्बा पे आया था? है यार, बहुत जगह है। आप थोड़ा सा आगे हो जाए, आई कॉन्टैक्ट करें, उस चीज का ख्याल रखें। बाकी आप लोग खुद जगह करें ना, मैंने बाकी लोगों के लिए। एक बहुत लंबा प्रोग्राम हो रहा है, आपको 2 घंटे गुजरने का पता नहीं चल रहा। वीडियो में अगर इस तरह गुजरते हैं ना, इधर ऐसे गुजरेंगे। हाँ इंशाल्लाह। उल्टे हाथ से खाना खाने से शैतान के पेट में जाता है, तो सिगरेट उल्टे हाथ से पीने से किसके पेट में जाएगी? बड़ा हरामी हो बेटा। किसके फेफड़ों में जाएगी? शैतान अगर सिगरेट पीता ना तो इतना एक्टिव ना होता। सिगरेट उल्टे हाथ से पियो, सीधे हाथ से, आप ही के फेफड़ों में जाएगी। अगर दूसरी शादी की सुन्नत पूरी करते हुए पहली खतरनाक बीवी खामंद को फायर मार दे, भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो क्या ये अजीम शान शहादत की मौत होगी या नॉर्मल मौत? क्या मैं अब इसका जवाब दूं? मौत तो आपकी शहादत की होगी, लेकिन अल्लाह ना करे इस तरीके से कोई शहीद हो, ठीक है ना? क्योंकि बच्चों का क्या बनेगा, और वो औरत तो उसको फायर मार देगी, तो बेहतर यह है उसे कि आपकी टांगों में फायर मारे। औरतें बड़ी होशियार होती है, पता है आपको? अच्छा, हमको सिखा रिया है। रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं वो, कपड़ों के मामले में। एक औरत की मैयत हुई ना, वो रो रही है। मैयत में जो औरतें आती हैं ना, रोते रोते साड़ियां दुपट्टे चेक कर रही होती हैं एक दूसरे की। बातें बातें रोते थे, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, हाय हाय बहुत अफसोस। बहनी दुपट्टा कहाँ से लिया तुमने? हाय 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 बहुत अफसोस हुआ। तो वो रोते रोते बता रही होती है, हाय हाय बहुत अच्छे थे मेरे मियाँ, बुल्टन मार्केट से खरीदा था। तमाम मज़ारों पर कब्रों के पास एक बर्तन में नमक रखा होता है। क्या बाबा जी माल्टे खाते हैं? गजब बेइज्जती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी बीवी की ना शक्ल अच्छी है और ना बात करने का अंदाज अच्छा। कहाँ से आते ही? मुझे खुद बता रहा था, कह रहा है इतनी बदअखलाक है। मैं उससे कहता हूं अगर तेरी शक्ल भी अच्छी होती ना, मैं तेरी बदअखलाकी बर्दाश्त कर लेता। बाबा जानी फरमाते हैं कि स्मार्टफोन दज्जाल के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो अगले दिन तो बाबा जानी ने खुद उठाया हुआ है। अभी ये 3 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है रवीब अतारी साहब के साथ, उसमें तो एक दज्जाल का बच्चा उन्होंने भी उठाया हुआ है और यूं लगे हुए हैं। जैसे एक 2 नंबर मौलवी साहब थे बिदती, वो तकरीर करते थे चोरी हराम चोरी हराम चोरी हराम। एक दिन उनके घर में खाना नहीं, उनकी बीवी ने कहा क्या करूं भाई? उन्होंने कहा पड़ोसी की मुर्गी चोरी कर रहा हूं। उन्होंने कहा भाई पड़ोसियों का आप तो खुद चोरी के खिलाफ बयान करते हैं। उसने कहा भाई हम शोरबे से लगा के खा लेंगे, बोटियां चोरी की तो बोटियां होंगी ना, बोटियां नहीं खाएंगे हम। अब उनकी बेगम ने सालन पकाया और देगची को उंडेलने लगी ताकि शोरबा आए, और बोटियों को चम्मच से पीछे करने लगी। तो ये कहते हैं भाई जो खुद से आए आने दो। अली भाई जिंदगी से एक ही गिला है मुझको, तू बहुत देर से मिला है मुझको तोड़ा भला। अच्छा, मैं अगला हिस्सा मैंने पहले पढ़ लिया होता तो मैं सवाल भी नहीं पढ़ना, कोई सवाल लिख के भेजो।